जप प्रारंभ। वंदे निम्मलयरा आईचे स्वयं पराशरा सागर वर गंभीरा चंदे सुनिम्मलयरा आईचे स्वयं पराशरा सागर वर गंभीरा सिद्धा चंदे सुनिम्मलयरा आईचे स्वयं पराशरा सागर वर गंभीरा सिद्धा मम दिशन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आईचे स्वयं पराशरा सागर वर गंभीरा चंदे सुनिम्मलयरा आईचे स्वयं पराशरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम्मलयरा 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 सिद्धा चंदे सुनिम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आईचे स्वयं पराशरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आईचे स्वयं पराशरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आईचे स्वयं पराशरा सिद्धा सिद्धिं
मम दिशन्तो आयुष्येषु अय्यं प्रयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो आयुष्येषु अय्यं प्रयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो आयुष्येषु अय्यं सिद्धा सिद्धिं आयुष्येषु अय्यं प्रयासरा सिद्धा आयुष्येषु अय्यं प्रयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो 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 सागरवर गम्भीरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो आरोग्य भोगिलाभं समायुवरमुत्तमं दिन्दो आरोग्य भोगिलाभं समायुवरमुत्तमं दिन्दो
आरोग्य वैरागं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु 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 आरोग्य वैरागं आरोग्य वैरागं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चण्डेषु निर्मलयरा आयिचेषु अय्यं पराशरा सागरगर्भगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलयरा सागरगर्भगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलयरा आयिचेषु अय्यं पराशरा सागरगर्भगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलयरा आयिचेषु अय्यं पराशरा सागरगर्भगम्भीरा
नमो तमो देवामिदं नमस्ते जस्य धम्मे सयामनो जादुमसुवेषु भवरो आवियसनं नयगोपं गिरामे सोयलिने अपयं तेने समनामुत्ता जे लोये सन्ति साहुनो यंगमावपुत्रेषु दानमते वयं च वित्तिं लब्धामो नायकोये उवामये आहारे सूर्यवन्ते मोक्षसमाबुद्धा जे भवन्ति नानापिण्डरयादन्ता तेन गच्छन्ति साहुरो ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं धम्मो मङ्गलमुखेटम् ऐसा संजमो तमो देवामितं नमस्ते जस्य धम्मे सयामनो जादुमस्य पुग्रेषु भमरो आवियैरसं नयगोपं गिरामे सोयगिने अभयं तेने समनामुत्ता जे लोये सन्ति साहुरो यंगमावपुत्रेषु दानगते सदेवया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोये उवामये आगरे सूर्यवन्ते भुक्तेषु भमराज मौकासमाबुद्धा ये भवन्ति हरिष्या नानापिण्डरयादन्ता तेन गच्छन्ति साहुरो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुखेटम् ऐसा संजमो तमो देवामितं नमस्ते जस्य धम्मे सयामनो जादुमस्य पुत्रेषु भमरो गिरामे अपयं समनामुत्ता जे लोये सन्ति साहुरो यंगमावपुत्रेषु दानगते सदेवया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोये उवामये पुत्रेषु भमराजः मौकासमाबुद्धा ये भवन्ति हरिष्या नानापिण्डरयादन्ता तेन गच्छन्ति साहुरो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुखेटम् ऐसा देवामितं नमस्ते जस्य धम्मे
जातुमसुकेषु नायपुक्तं किलामे सोयतिनेयप्पयम् एने समनामुत्ता जेलोय सन्ति जाउनो व्यंगमातेषु नामस्ते वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवम्मयि आगरे सूर्यन्ते उपेषु भमराजा मौकाशमावुदा येन गणेश्या नागिन्द्रयानन्दा येमुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं छिं धम्मो मङ्गलमुखेठम् अहिंसा संयमो तव देवावितं भवन्ति तुमस्सपुप्रेषु भमरो आविरसं नयपुक्तं गिरामे सोयविनेया एने समनामुत्ता व्यङ्गमावपुत्रेषु दानदत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोयुवम्मयि आवरे सूर्यन्ते उपेषु भमराजा ओकाशमाबुद्धा ये भवन्ति अनित्या नानापिण्डरयायन्ता ते मुच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं छिं धम्मो मङ्गलमुखेटम् अहिंसा संयमो तव देवावितं भवन्ति दशधम्मेशयामनो जातुमसुकेषु भमरो आविरसं नयपुक्तं किलामे सोयविनेयप्पयम् समनामुत्ता जेलोय सन्ति साहुनो व्यङ्गमावपुत्रेषु दानदत्ते वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोयुवम्मयि आवरे सूर्यन्ते उपेषु भमराजा मौकाशमावुदा ये भवन्ति अनित्या नानापिण्डरयानन्ता ते मुच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं छिं धम्मो मङ्गलमुखेटम् अहिंसा संयमो तव देवावितं दशधम्मेशयामनो उपेतो भमरो आविरसं नयपुक्तं गिरामे सोयविनेयप्पयम् एने समनामुत्ता जेलोय सन्ति साहुनो व्यङ्गमावपुत्रेषु
बाबो नाय कोई वामय आवरे दुर्यंते मोकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नाना विद्यावन्ता ते गच्छन्ति साहुनो ते गच्छन्ति साहुनो। अनुष्ठान ध्यान कोटि से वंदन अनुव्रत अनुशासना आचरती महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है अनुव्रत पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण शुद्धि दिवस। जैन धर्म में, भारतीय संस्कृति में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। त्याग जीवन को उज्जवल बनाता है, जीवन को पवित्र बनाता है और त्याग की चेतना जग जाने पर या त्याग के मार्ग को स्वीकार करने वाला साधक पूर्ण रूप से शांति का अनुभव कर सकता है। महाव्रतों की साधना बहुत ऊंची साधना है। हर व्यक्ति महाव्रतों की साधना को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ भव्य आत्मा ऐसी भी होती हैं तो महाव्रतों को तो स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन अनुव्रतों को स्वीकार कर सकती हैं। अनुव्रत की साधना करने वाला साधक भी उस गति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, अनुव्रत छोटे छोटे व्रतों का वह गुलदस्ता है जो जीवन में सुगंध फैलाता है। संयम आधारित जीवन ही इसका महत्वपूर्ण पहलू है। जैन दर्शन में 6 काया का विशद विवेचन आता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति का दोहन मत करो, जीवों का हनन मत करो, और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है वह कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। पृथ्वी काय, ये पूरा संसार में केवल 20% पृथ्वी है और उनमें 16-17% पर मनुष्य रह सकता है। इस पृथ्वी में इतना भंडार भरा हुआ है जिनकी पूर्ति मनुष्य आराम से कर सकता है, लेकिन अति महत्व आकांक्षा के कारण, सत्ता के उन्माद में, स्वार्थ के वशीभूत होकर, अज्ञान और कषाय मोह के वशीभूत होकर कुछ असामाजिक तत्वों ने धरती का दोहन किया। धरती का कितना दोहन हो रहा है, कितना उत्खनन हो रहा है। यदि इसी प्रकार धरती का दोहन होता रहेगा तो कभी भी
प्रलय आ सकता है, कभी भी सृष्टि का नुकसान हो सकता है। राजस्थान के राजसमंद जिला में एक समय था, वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और आज वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और ऐसा बताया गया हमारा कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीचे से धरती इतनी पोली होगी है, उनके कारण बहुत नुकसान हो सकता है। इतना वहाँ धरती का दोहन हो रहा है, क्यों मार्बल आदि पत्थर निकलते हैं, आदमी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर लेता है। एक पानी, एक मिट्टी की डली में असंख्यात जीव होते हैं और पूरा विस्तार के साथ बताया गया है। जो व्यक्ति पृथ्वी का दोहन करता है, वो व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपनी आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे ही पानी के बारे में बताया, भगवान ने तो इतना कहा है, जो पृथ्वी काय के जीवों का हनन करता है, मारता है, वह बहुत बड़ी तकलीफ को प्राप्त होता है। पर एक ग्रंथि है, हिंसा है, मृत्यु है, और यहाँ तक कि वो मरकर नरक में भी जा सकता है। केवल पृथ्वी का नहीं, अब का है, तेजस का है, सब जीवों का जो हनन करता है, तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, वो मरकर दुर्गति में जाता है। ऐसे ही पानी का लो आप, पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। एक समय था लोग पानी की कीमत समझते थे। आज भी कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में पानी की कीमत है, लेकिन आज जहाँ पानी की सुविधा हो गई है और जहाँ पानी बहुत है, वहाँ बहुत दुरुपयोग हो रहा है। कई कई जगह हम जाते हैं, सुबह सुबह पानी बहुत गिराते हैं और अपनी गली को साफ करते हैं, जगह को साफ करते हैं। इतना पानी का दुरुपयोग, एक थोड़े से पानी से भी आप सफाई कर सकते हैं, थोड़े से पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन अब पानी का कितना दुरुपयोग। टूटी के नीचे बैठ जाते हैं और फुल साबुन लगाते हैं, पानी गिराते हैं, फिर देखते हैं कि स्नान हो गया, देखते हैं यहाँ साबुन पड़ा है, यहाँ साबुन पड़ा है। आप संतों को देखो, और भी कुछ ऐसे गृहस्थ लोग भी हैं जो पानी का बहुत संयम करते हैं। रूपचंद जी सेठ का उदाहरण आता है, केवल 45 तोला पानी का उपयोग करते थे, जिनमें वो दाढ़ी भी रखते थे, दाढ़ी भी दही से दाढ़ी करते थे, लेकिन पानी का कितना संयम रखते थे। यहाँ भी कलकत्ता में भी मिल जाएंगे, हमारे एक आमेर का उत्तम बोरा है, केवल 700 ग्राम पानी का उपयोग करता है और संभवतः महीना में 1 या 2 बार साबुन का उपयोग करता होगा। ये हमारे मोहन लाल जी भी संभवतः ये भी शायद स्नान नहीं करते होंगे। अब बोलो आप, मतलब संयम जरूरी है। पानी का जितना ज़्यादा संयम होगा उतनी ही पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। जहाँ पानी का दुरुपयोग है वहाँ गंदगी पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया पैदा होता है, फिर डॉक्टर को फीस चुकानी पड़ती है और उसके बाद में फीस के लिए, धन के लिए हिंसा और करनी पड़ती है। इसलिए पानी का संयम जरूरी है। और आगे तो ऐसा बताया जाता पानी के लिए भी युद्ध होगा, पानी के लिए भी युद्ध होगा। तो आजकल तो सरकारें भी काफ़ी सजग हो गई हैं, जो भी नए मकान बनाते हैं तो टांका है, टंकी है आदि बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप पानी का संग्रह कर सकते हैं, आगे आपके समस्या नहीं आएगी। राजस्थान में तो पहले बड़े बड़े टांका, कि राजस्थान में बरसात बहुत कम होती थी, पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत कम बरसात होती थी। ऐसा सुनने में आता है, ये जैसलमेर जिला कभी कभी ऐसे बरसात पड़ती, ओले पड़ते, ये क्या हो रहा है। मतलब उन लोगों ने, छोटे बच्चों ने बरसात भी नहीं देखी, 4-4 वर्ष 3-3 वर्ष तक बहुत कम बरसात होती थी, इतनी भयंकर गर्मी। अब तो वातावरण चेंज हो गया है, अब तो बरसात राजस्थान में भी काफ़ी होने लगी है। तो मूल बात है, पानी का जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही क्या होगा, आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी, आत्मा अधोगति में नहीं जाएगी। इसलिए हर पल हर क्षण भावना भाव
मैं पानी का संयम करूं। हाथ भी धोना है तो थोड़े से पानी से हाथ धो सकते हैं, थोड़े से पानी से पैर धो सकते हैं, थोड़े से पानी से स्नान कर सकते हैं। मैं स्नान करने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, मैं स्नान करने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब एक गृहस्थ लोग है थोड़े से पानी से भी अपना काम चला सकते हैं। हम तो कहते जितनी मतलब अहिंसा का विकास होगा, हिंसा का अल्पीकरण, जितना ज़्यादा हिंसा का अल्पीकरण होगा उतनी ही सृष्टि सुरक्षित रहेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ऐसी अग्नि को ले लो आप, आज मतलब प्रदूषण जो फैल रहा है, आज बड़े बड़े विस्फोट जो हो रहे हैं और बड़े बड़े ये बम जो फेंक रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। कभी कभी तो धुआं हो जाता है। अभी कल या परसों की बात है, यहाँ अमावस्या का वो क्या गरबा का क्या कार्यक्रम था, अब यहाँ तो वो लाइट ऐसे ऊपर नीचे इधर इधर करे थे और ऐसे धुआं सा हो गया। ये क्या है? ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण है। इनके कारण कितना नुकसान होता है। आदमी तो सोचता है कि मुझे खुशी हो रही है, मैं मनोरंजन कर रहा हूँ। तुम तो मनोरंजन कर रहा है, तुम्हारे एक के खातिर कितने जीवों को तकलीफ हो रही है। जैसे आतिशबाजी ये भी तेजस्काय से संबंध रखने वाला है। कितनी आतिशबाजी, कितने मतलब फटाके छोड़ते हैं, कितना प्रदूषण फैलता है। कभी कभी जो वृक्ष पर ये पंछी बैठे रहते हैं और इतना तेज फटाका छोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, कभी कभी पंछी भी नीचे गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिनके हार्ट की तकलीफ है उन जीवों को भी कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। भगवान ने कहा है सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता है। तो ये सभा संस्थाओं को भी सक्रियता दिखानी चाहिए। सामने दिवाली आ रही है तो प्रेरणा दो, आतिशबाजी नहीं करे, मतलब हिंसा से बचे और मनोरंजन करना, त्याग तपस्या के द्वारा आत्मा को राजी करो। नहीं खाली शरीर को राजी करने से क्या होगा, आत्मा को राजी करोगे तो बेड़ा पार होगा। तो हमें मनोरंजन में विश्वास नहीं करना है। कभी कभी मनोरंजन उल्टा कष्टकारी भी हो जाता है। तो ऐसे अग्नि का भी आजकल तो बहने बड़ी होशियार है, बहुत सावधान रखती है। गैस है, तत्काल गैस बंद कर लेती है कि वो बिल आता है, पैसा आता है। और पुराने समय में तो रूप दूसरा था, तो मतलब आप उसके खातिर बचत नहीं करना। तो मन में संयम का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। ऐसे वायु काय में भी जीव है, वायु खुद जीव है। पंखा चलाते हैं और कभी कभी क्या होता है, आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो वंदना तो बाद में करते हैं, पहले पंखा। महाराज गर्मी लग रही है, प्राण निकल जाएंगे। और जब लाइट जाती है तब उसमें प्राण क्या होता है। अरे थोड़ा सहना सीखो, गर्मी को भी सहन करो और आप अपने पूर्वजों को याद करो, मतलब पिछली अवस्था को भी याद करो कि हमने कितना सहन किया, गर्मी को कितना सहन किया है। राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है। ठीक है, आपके पास सुविधा है लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब 5 मिनट ऐसी नहीं हुई और ऐसी की तैसी कर लेते हैं। पंखा कूलर वो सब व्याख्यान समझ में नहीं आए तो ही चलेगा कि हमारा पंखा होना जरूरी है, आवाज आए तो ही चलेगा, लेकिन हम गर्मी को सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन संयम जरूरी है। ऐसे ही वनस्पति का संयम, आज कितना मतलब वनस्पति का दोहन, मतलब ये वनों की कटाई हो रही है, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। आप कहते अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब कारण है। क्यों? जो व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है और कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है। पहले तो सघन वृक्ष होते थे तो जो पानी आता तो वो वृक्ष रोक देते थे। आज धीरे धीरे वृक्षों की कटाई हो रही है तो पानी आ रहा है, फिर बाढ़ आ रही है और नुकसान हो रहा है। जब हम उड़ीसा की यात्रा में थे, कोंकण की यात्रा में थे, तो वहाँ के लोगों ने बताया हमारा इतनी हरियाली थी, इतनी ऐसे रोड से जाना है तो दोनों साइड में इतनी ऐसे ऊपर हरियाली, तो जाने में भी डर लगता था, मतलब इतनी हरियाली थी, कोई जीव जंतु हो। और आज महाराज सब धीरे धीरे कम हो गया था। कोंकण में हम गए, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट उधर, तो इतनी वहाँ हरियाली थी, आज भी हरियाली है लेकिन कम हो गई है, पहले कितनी हरियाली थी। और तो
जितनी ज़्यादा हरियाली होती है ऐसा कहा जाता है तो बरसात भी होती है, बरसात भी होती है, और हरियाली नहीं है तो फिर बरसात कहाँ से होगी ऐसा कहा जाता है। इसलिए हरियाली मतलब वनस्पति का भी संयम होना चाहिए। आज 24 लाख वनस्पति, कितनी 24 लाख वनस्पति है, तो उनका संयम होना चाहिए। और कुछ लोग बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते क्या करते हैं, वृक्ष की 4 पत्ती तोड़ देते हैं। कभी जाते हैं कोई फल नजर आ गया और बिना आ गया फल भी तोड़ देते हैं। कभी कभी आप हमारी सेवा में आते हैं, हम कोई बगीचे में ठहरे हुए होते हैं और कोई ने समय तो कम करती है और बगीचे में जाती है, आम नींबू चीकू और ठेला भरकर आ जाती हैं। और कभी कभी हमारी समस्या हो जाती है कि महाराज अगली बार जगह आपको नहीं मिलेगी। क्यों? आपके साथ आते हैं, हमने जगह दी है, हमारा नुकसान करने के लिए दी है। मतलब आदमी की मनोवृत्ति देखो, कहीं भी फ्री में मिल रहा है, माल मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। ये दद्दा और लल्ला, लेना लोग ज़्यादा सीखा है, देना कम। अब वहाँ आपको इतनी सुख सुविधा मिलती है और ये ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए वनस्पति का ऐसी तस काय का छोटे छोटे जीवों को मारना आदि जो सब एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर आधारित है। तो संयम जरूरी है और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा, आत्मा का नुकसान होगा। क्यों? और अनुव्रत का मूल जो आधार है, घोष क्या है, वह है संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। और विश्व के मानचित्र पर एक विशेष जो सब प्रचलित है अभी, वह है पर्यावरण। और ऐसा कहा जाता है पृथ्वी आदि 5 भूतों से बना हुआ ये पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है? परिआवरण, अच्छी तरह से ढकने का साधन, जो पृथ्वी को सभी ओर से आच्छादित किए रखता है। इस आच्छादन से संपूर्ण प्राणी जगत इसे सुरक्षित है। इसे स्वच्छ, संतुलित व शुद्ध बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के खातिर पर्यावरण को नष्ट करता है, प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण का मतलब है बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों से निकला हुआ धुआं, नाभिकीय विस्फोट, विजातीय कचरा, गंदी बस्तियाँ, ये जो गंदी बस्तियाँ होती है उनके कारण कितना प्रदूषण फैलता है, कितनी बीमारियाँ फैलती है। तो इस सब का जो संयम करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ये पर्यावरण की समस्या केवल भारत में नहीं है, विश्वव्यापी समस्या है। आज बड़े बड़े जो देश है वो भी बहुत चिंतित है कि इसी प्रकार यदि वनों की कटाई हुई और इसी प्रकार प्रदूषण बढ़ता गया तो लोगों के सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगी, जीना भी भारी पड़ जाएगा। हम दूसरों को उपदेश देने की बजाय अपने आप को सुधारे कि मैं पर्यावरण के प्रति सजग दूंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा। और कभी ऐसा काम हो गया तो मैं तत्मिच्छामि दुक्कडम, खमक खामना करूंगा कि मुझे ये करना पड़ रहा है। तो पर्यावरण के प्रति सबको सुरक्षित रहना चाहिए और जो पर्यावरण के प्रति सुरक्षित रहता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और नहीं तो कष्ट देखने पड़ेंगे। और गुरुदेव तुलसी ने एक बार कहा था, गर्मी आदि को देखकर ऐसी स्थिति को ऐसा लग रहा है कि काल की उदीरना तो नहीं हो रही है, काल की उदीरना तो नहीं हो रही है। तो हम छठे आर्य की बात करते हैं, ऐसा लगता है छठे आर्य के दर्शन अभी से हो रहे हैं, अभी से हो रहे हैं। आज अब एक ऐसी की बात ले लो, सारी रात ऐसी चलती है और वो बाहर हवा जाती है, गर्म हवा जाती है, उसके कारण कितना नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा सा संयम करें, जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही आत्मा का नुकसान से आप बचोगे। और जैसे उदाहरण के लिए आता है, उदयपुर की एक घटना आती है। उदयपुर के कुछ लोग राजा के पास गए और राजा से शिकायत की, ये जैन मुनि हैं, जैन लोग हैं, ये गंगा को नहीं मानते हैं, सूरज को नहीं मानते। क्या कहते हैं? तो सनातनी में चलता नहीं, गंगा को मानते हैं, सूरज को ऐसे वो अर्घ्य चढ़ाते हैं, आदि करते हैं। तब ठीक है, बुलाया गया। तब कहा गया जितना गंगा को और जितना सूरज को हम मानते हैं उतना कोई नहीं मानता है। तो कैसे? आपको पता है सूर्य अस्त हो गया, खाना पीना हमने बंद कर दिया,
सूर्य के उदय के बाद ही हम भोजन करते हैं, कितना हम सूर्य का सम्मान रखते हैं। और दूसरी बात है, इन लोगों ने गंगा नदी को दूषित कर दिया है, लेकिन हमने गंगा नदी को दूषित नहीं किया है, हम उनके हाथ भी नहीं लगाते हैं, पानी के हाथ भी लगाते हैं, कितना हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। राजा भी देखता रह गया, मतलब कहने का तरीका। और ऐसे भी हमारा एक नियम है, जो गुरु धारणा लेता हूँ, गुरु धारणा में नियम भी है, पुराना नियम है कि बड़े वृक्ष को नहीं कटाऊंगा। बड़े वृक्ष को, एक वृक्ष को यदि आप कटाते हैं तो कितने पंछियों का घर उजड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है। और आज तो सरकार भी बहुत सजग है, भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी भाई बहन पर्यावरण के प्रति सजग रहे। प्रकृति से लड़ते लड़ते अनंत काल हो गया है, किसी ने प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं की है, लेकिन जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति उसको कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए पर्यावरण के प्रति सजग रहे, और जितना ज़्यादा संयम रखोगे उतनी आत्मा का कल्याण होगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ।